हेलो गाइस, आज हम लोग फ्रैक्शन का पार्ट 4 वीडियो करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसके पहले हम लोग 3 वीडियो कर चुके हैं भिन्न का, और ये चौथा वीडियो है। देखिए, क्वेश्चन है किसी भिन्न के अंश में 15% वृद्धि करने तथा हर में 8% कमी करने से 15/16 प्राप्त होता है। प्रारंभिक भिन्न क्या है? ठीक है, तो किसी भिन्न के अंश में तो भिन्न कोई भी बोले तो हम x/y या p/q हम ले सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए 15% की वृद्धि इतना तो हम लोग कर लिए। अब 15% की वृद्धि करने, यानी देखिए प्रतिशत का मतलब, इस प्रतिशत का मतलब होता है 100 यानी 100। ठीक है, अब वृद्धि का मतलब होता है वृद्धि यानी प्लस। कमी बोल रहा है ना, 8% कमी, तो कमी का मतलब होता है माइनस। ठीक है, तो 15% की वृद्धि किस में से? 100 में से ना 15% वृद्धि कर रहा है, यानी हम लोग 100 में 15 जोड़ देंगे तो 115 उसके बाद हर में 8% की कमी। हर, ये है हर, इसको बोलते हैं अंश, ये हर है, इसको नॉमिनेटर, इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। 115 और हर में 8% की कमी, यानी 100 में से 8 कम कर देंगे तो 92 हो जाएगा। तो प्राप्त कितना हो रहा है? 15/16 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, अब देखिए 3×5 = 15, 5×2 = 10, 5×3 = 15, 4×4 = 16, 4×2 = 8, 4×3 = 12, 23 से 23 खत्म। x/y बराबर 3/4 हमारा प्रारंभिक भिन्न है आंसर। देखिए कितना आसान, सीखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बोल रहा है यदि किसी भिन्न के अंश में 33.1/3% की वृद्धि तथा हर में 66.2/3% की कमी की जाए तो भिन्न 12/5 हो जाता है। तो भिन्न 12/5 हो जाता है। मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। भिन्न ज्ञात कीजिए। देखिए, यदि किसी भिन्न के अंश में, किसी भिन्न यानी x/y, किसी भिन्न के अंश में, अंश ये ना है, 33.1/3% की वृद्धि, वृद्धि का मतलब प्लस, अब प्रतिशत का मतलब 100 होता है। तो देखिए 33.1/3, 33×3 = 90, 90 × 100, तो 100, प्रतिशत का मतलब होता है 100। अब वृद्धि यानी जोड़ना है, तो देखिए 100 में 100 + 100 + 100/3 पूरे का बट्टा। अब देखिए तथा हर में 66.2/3% की कमी की जाए, यानी 66.2/3% की कमी किसमें? हर में। तो 36 18
एक छत्री 18 एक 19 198 रा 2 200 बटा के 3 तो 100 कमी ना बोल रहा है -200 बटा 3। अब देखिए अब प्राप्त कितना हो रहा है, जब इतना करने पे तो 12/5 हमें प्राप्त हो रहा है। तो x बटा वाई 100 या 300 300 प्लस 100 400 400 बटा के 3 पूरे का बट्टा 100 या 300 300 में से 200 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 100 बचेगा। अब बट्टा के 3 3 से 3 खत्म बराबर 12/5 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए 3 चौके 12 x बटा वाई बराबर 3/5 वह भिन्न हमें मिला 3/5 आंसर। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि तथा 20% की वृद्धि तथा हर में 10% की कमी करने पर 16/21 प्राप्त होता है। बताइए कि मूल भिन्न क्या है। यदि किसी भिन्न के अंश में, ठीक है, तो x बटा वाई भिन्न है वह, उसके बाद 20% की वृद्धि, प्रतिशत का मतलब 100 होता है और 20 यानी वृद्धि का मतलब प्लस, तब 20% की वृद्धि यानी 120 बटा तथा हर में 10% की कमी यानी 100 में से 10 कम करेंगे तो 90। तो कितना प्राप्त हो रहा है 16/21 1 जीरो से 1 जीरो खत्म 3 चौके 12 3 चौके 12 सॉरी 16 ना है तो 4 चौके 16 3 चौके 12 7 त्रिके 21 3 त्रिके 9 3 से 3 खत्म वह भिन्न x बटा वाई बराबर 4/7 आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि अंश और हर
क्रमशः 20% और 30% बढ़ जाते हैं। तो भिन्न 9/13 हो जाता है। मूल भिन्न क्या था? यदि अंश और हर क्रमशः, अंश और हर यानी x/y, ये अंश हुआ, ये हर हुआ, ठीक है। अंश और हर कितना बढ़ जाता है? 20%। प्रतिशत का मतलब 100 होता है, और दोनों में बढ़ जा रहा है, अंश में भी बढ़ रहा है और हर में भी बढ़ रहा है। तो अंश में कितना? 20% यानी 120 बटा, हर में कितना? 30% यानी 130 कि, तो भिन्न कितना हो जा रहा है? 9/3 प्राप्त हो रहा है, 9/13 प्राप्त हो रहा है। तो देखिए 1 0 से 1 0 खत्म, 3 3 के 9, 4 3 12, 13 से 13 खत्म, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो x/y बराबर हमारा भिन्न हो रहा है 3/4 आंसर। अगला क्वेश्चन है, किसी भिन्न के अंश 10% बढ़ा दिया जाता है। और हर 20% बढ़ा दिया जाता है। तो भिन्न घटक, तो भिन्न घटक 1/2 हो जाता है। यदि हर अंश से 5 अधिक है, 5 अधिक है, तो मूल भिन्न क्या? देखिए किसी भिन्न के अंश में 10% बढ़ा दिया जाता है, और हर में 20% बढ़ा दिया जाता है, यानी हमारा भिन्न x/y, अंश और हर दोनों बढ़ रहा है, यानी वृद्धि यानी प्लस हो रहा है। तो कितना का प्लस हो रहा है? 10% बढ़ा दिया जा रहा है तो 110, 20% हर में बढ़ा दिया जा रहा है तो 120। तो भिन्न कितना हो जा रहा है? 1/2 हो जा रहा है, ठीक है। तो अब देखिए 1 0 से
एक जीरो खत्म। दो छक्के 12, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 11 एकम 11, 6 एकम 6, एक्स बट्टे वाई बराबर 6/11। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि हर अंश से 5 अधिक है तो मूल भिन्न क्या है। तो हर अंश से 5 अधिक, तो देखिए तो इससे ये 5 अधिक अंतर 5 है। हर जो है अंश से 5 गो अधिक है, तो हमारा भिन्न यही 6/11 होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक भिन्न ऐसी है कि उसका हर अंश से 2 अधिक है। 2 अधिक है यदि अंश में एक घटा दे तथा हर में एक बढ़ा दे। हर में एक बढ़ा दे तो भिन्न का मान 1/2 हो जाता है। तो भिन्न का मान 1/2 हो जाता है। भिन्न ज्ञात करो। देखिए तो इस क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन से बनाएंगे। ऑप्शन हमारा दिया है 3/5, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन दिया है 7/9। तीसरा ऑप्शन दिया है 5/7। चौथा ऑप्शन दिया है 11/13। अब क्वेश्चन हम लोग एक बार और पढ़ेंगे, ध्यान से देखिएगा। एक भिन्न ऐसी है कि उसका हर अंश से 2 अधिक है। हर जो है अंश से 2 अधिक है, यानी हर ये है अंश ये है। तो हर है जो 2 अधिक है अंश से, तो देखिए किसका हर अंश से 2 अधिक है। तो 3 2 5, 7 2 9, 5 2 7, 11 2 13, सबका हर 2 अधिक है अंश से। ठीक है। तो अब देखिए, अब आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे कि यदि अंश में 1 घटा दिया जाए, तो अंश में 1 घटा दे रहे हैं तथा हर में 1 बढ़ा दे दिया जाए। क्वेश्चन यही ना बोल रहा है, हर में 1 बढ़ा दे। चलिए ठीक है, हर में 1 बढ़ा दे, तो हर जो है बढ़ाना मतलब प्लस, हर में 1 बढ़ा दे तो भिन्न का मान 1/2 हो जाता है। अब चलिए तो भिन्न ज्ञात करना है, तो सब में ये नियम लागू करेंगे। तो 3 में से 2 गया 1, अब बटा 3 में से 1 गया 2, और कितना 4, 2 दूना 4। सर 1 मिनट, 2 अब 5 गो एगो 6 गो, 2 3 6, 1/3, यानी कि
ये भिन्न हमारा नहीं होगा। अब देखिए अगला ऑप्शन देखते हैं। अंश में एक घटा दिया जाए, अंश में एक घटा दे, हर में एक बढ़ा दीजिए। तो 7 गो में से एगो गया 6/9 गो, एगो 10 गो, कितना बचेगा 3 दूना 6, 5 दूना 10, 3/5। ये भी नहीं होगा। हर में एक घटा दीजिए, अंश में एक जोड़ दीजिए। तो 5 गो में से एक गया 4 गो, 7 गो एगो, 8 गो, 4 दूना 8, 1/2 हो जाता है। यानी ये हमारा ऑप्शन ये होगा। इसमें भी करके देख लीजिए, नहीं आएगा। हर में एक अंश में एक घटा दीजिए, हर में एक जोड़ दीजिए। तो बराबर 12/10/14 हो जाएगा। 5 दूना 10, 7 दूना 14, 5/7। ये भी नहीं होगा। ये वाला हमारा ऑप्शन सही है। हेलो गाइस, वीडियो कैसा लगा? शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज इतना ही।